अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमारे माशरे का अलमिया है कि हम बीइंग अ मुस्लिम अपने दीन को समझने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मौलवी हज़रात के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। उन पे हमने इक्तफ़ा कर लिया है। ना तो हम ख़ुद कुछ पढ़ते हैं, ना हम कभी तफासिर उठा के देखते हैं, ना हम कभी अहादीस का मुताला करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि हम उनकी बताई गई बातों के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड करने लग गए हैं कि हम उसकी वजह से अक्सर मिसगाइड भी हो जाते हैं। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि सब एक जैसे हैं, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। हमारे बहुत से ऐसे दीनी स्कॉलर्स मौजूद हैं जिन्होंने हमारे मुसलमानों को गाइड करने में, बहुत सारे ऐसे फ़िक़ही मसाइल को समझाने में, इवन दीन को पढ़ाने में, समझने में, पढ़ने में हमारी बहुत मदद की है और अपने फ़र्ज़ को सही तरीक़े से निभाया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं। जैसे आज मेरी अपनी एक काउंसलिंग सेशन में एक लड़की से बात हुई जिसने मुझसे एक सवाल किया कि मुझे ये बताइए कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान में कोई झगड़ा हो जाए, कोई कम्युनिकेशन गैप आ जाए, तो उस झगड़े को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ़ लड़की की है? मैंने पूछा क्यों? तो उसने मुझे बताया कि कल ही मैंने एक मौलवी साहब के मुंह से जुम्मे के खुतबे में सुना कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, कोई नाराज़गी हो, नाचाकी हो और अगर वो लड़की पहल ना करे तो उस लड़की पर खुदा की लानत। अब उसके इस जुमले ने मुझे बुरी तरह ना कि सिर्फ चौंका दिया बल्कि हैरत में डाल दिया, गम में डाल दिया कि हमारे मुसलमान, हमारे मौलवी हज़रात, हम मुसलमान मासूम मुसलमानों को किस तरीक़े से गुमराह करते हैं, किस तरीक़े से मिसगाइड करते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो, एक फ़ैमिली है, उसको चलाने की ज़िम्मेदारी या रिलेशनशिप को बेहतर करने की ज़िम्मेदारी या उस पर काम करने की ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ़ और सिर्फ बीवी की है? सॉरी करना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, झुक जाना, माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, ज़्यादतियों को भूल जाना, क्या ये सारी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ और सिर्फ लड़की की है? क्या मर्द इससे बरीउस ज़िम्मा होते हैं? क्या मर्दों को अल्लाह ताला ने अगर कव्वाम का दर्जा दिया तो उसका ये मतलब है कि वो अपनी ईगो दिखाएं, नाराज़गी दिखाएं, वो कहीं एडजस्ट ना करें, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वो कभी सॉरी ना बोलें, वो कभी थैंक यू ना बोलें। अगर नाराज़गी हो जाए तो लड़की ही पहल करेगी, लड़का जो है वो अपनी ईगो का ताज सर पे पहन कर और बैठ जाएगा और या नथने फुला लेगा या नाराज़गी शो करेगा कि मैं तो मर्द हूँ, तुम मेरे आगे नाक रगड़ोगी तो मैं मानूंगा, वरना मैं सीना तान के मुँह फेर के बैठा रहूँगा। ये कौन सा दीन इस्लाम है? ये कौन से रिलेशनशिप हैं जो हमारे जो दीन पढ़ाने वाले लोग हैं वो हमारे मासूम लोगों को सिखा रहे हैं? मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलिए, दीन को ख़ुद भी पढ़िए और समझिए। दीन कहीं आपसे ये नहीं कहता कि आपने कि किसी औरत ने ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, औरत ने ही घर चलाना है। देखिए, औरत के अंदर अल्लाह ताला ने कुर्बानी का जज्बा डाला है, मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने ईगो डाली है जो कि औरत की निस्बत उसके अंदर ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द अपनी ईगो की वजह से औरत को अपने पैरों की तरह रखेगा या डोर मैट बना के रखेगा। दीन कहीं आपको ये नहीं सिखाता। वो औरतें जो अपने जज्बात को सप्रेस करती रहती हैं और ख़ुद को कुर्बानी का बकरा बना के रखती हैं और अपनी कॉस्ट पे चीज़ों को पे करती हैं, अपनी कॉस्ट पे उस रिलेशनशिप को चलाती हैं, एक वक्त आता है कि वो फट जाती हैं। वो इतना उन्होंने अपने इमोशन को सप्रेस किया होता है कि बिल आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो फट जाती हैं और फिर उसके असरात उन बच्चों पर भी आते हैं। वो बच्चे भी जहनी मरीज़ बनते हैं, उन बच्चों की सेहतें ख़राब होती हैं, उनका करियर तबाह हो जाता है, वो माशरे के अच्छे शहरी नहीं बन पाते और ना वो औरतें एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छा शहरी, वो कोई भी रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पाती। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने ओपिनियन कभी शेयर नहीं किया, उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं बताया कि वो क्या चाहती हैं, उन्होंने कभी आगे बढ़ के उस रिलेशनशिप में अगले को ये समझाने की कोशिश ही नहीं की कि कुर्बानी सिर्फ उस एक इंसान ने नहीं देनी, कुर्बानी दोनों ने देनी है, सॉरी दोनों को कहना है, थैंक यू कहने की ज़िम्मेदारी दोनों की बनती है, मनाने की ज़िम्मेदारी दोनों की बनती है, सिर्फ एक की नहीं मनाने की ज़िम्मेदारी। तो जब रिलेशनशिप को आप इक्वल लेवल पे लेके चलेंगे
تب ریلیشن شپ چلے گا. یاد رکھیں ریلیشن شپ صرف ایک کی ذمہ داری، ایک کی قربانی پہ کبھی نہیں چلتا. اس میں ریلیشن شپ شاید چل تو جاتا ہے لیکن انسان تباہ ہو جاتا ہے. آج کے اس پیغام کو ضرور اہمیت دیجیے گا، سوچیے گا اور کامنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.